आज आप पंजाब हर का दूसरे वो जुमले इस्लाम में आज आप अपनी बात में कई बार जहांगीर तरीन साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन कल को आप ही लोग उनके एहतसाब का मुतालबा किया करते थे। आज ये जो ग्रुप बना है, इसका मकसद आपको क्या नजर आ रहा है? ये अगर हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं, अपने रबाब मुतालबात साहब मनवा रहे हैं, इसका शायद मकसद क्या है शायद आपकी नजर में? आप सब शायद आप मेरी बात सही तरह से समझ नहीं चुके। मैंने तो आपसे कहा कि ये इनका इंटरनल मामला है। मैंने तो तंजन उनको कहा कि इनके अपने जो भी मसाइल हैं उसकी वजह से कम से कम लोगों को ये चीज तो पता चल गई कि इमरान खान साहब को जब अपनी जरूरत पड़ेगी तो वो चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर भी जाके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद चौधरी शुजात का नियर डेथ एक्सपीरियंस देखिए अली जर्मनी परवेज के साहब, अंदर उसको फोन किसी का करके एहतसाब उनकी होना तबीयत पूछने की इंटरनल मामला तकलीफ नहीं कैसे हो करेंगे। सकता है? और एक आज जहांगीर मुल्क की एक तरीन बड़ी का भी शख्सियत का मामला मैंने एहतसाब हो उस रहा है। नजर के अंदर उसकी तरफ इशारा किया मुल्क था। की एक बड़ी शख्सियत का एहतसाब हो रहा है, तो वो किसी जमात का इंटरनल मामला कैसे हो सकता है? उस पर तो जाहिर है बात होगी। देखिए, आप नहीं, अब एक सेकंड के लिए भाई, कोई एहतसाब के ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की। हमारी पार्टी का तो बड़ा मेंटेन्ड पोजीशन है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, पर उसका कम से कम एक दफा मेयार तय कर लें कि आपने किस मेयार के तहत किस तरीके के साथ ये एहतसाब का अमल आगे लेके चलना है। मुझे बताएं, इन्होंने तो हमारे हर लीडर को जब इन्वेस्टिगेशन होती थी, तहकीक हो रही होती थी, तफ्तीश हो रही होती थी, इन्होंने आज अरेस्ट किया। तो मुझे बताएं, इनके जो रहनुमाओं के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं उसमें वजीर आजम से लेके जिसका रिंग रोड के अंदर अपना रिटर्न डायरेक्टिव मौजूद है कि अलाइनमेंट बदलो, चीफ मिनिस्टर बुजदार जिसने अलाइनमेंट बदली है, उनको क्यों नहीं ओहदों से अलहदा किया गया? उनको क्यों नहीं इन्होंने अरेस्ट करके तफ्तीश के अंदर लेके गए? इन सब का नाम क्यों ईसीएल के ऊपर नहीं डाला गया? क्यों ये गुलाम सरवर साहब के पीछे या जुल्फी बुखारी के पीछे छुपते हैं? ये इन्हीं का एहतसाब का मेयार था ना। हमने तो हमेशा कहा कि भाई एक दफा मेयार तय कर लो, तरीकेकार तय कर लो, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, उसका प्रोसीजर ये होगा। इन्होंने हमारी कोई नहीं मानी। आज तो हम जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल एहतसाब करें, पर उसका जो मेयार, इन जो मेयार सेट करने वाले जो यहाँ पे अलमबरदार थे ना, पीटीआई वाले, उन्होंने जो मेयार तय किया था ऑपोजिशन के लिए, उसके मुताबिक इनका एहतसाब करें। उसकी जद में जो भी आता है हम आपके साथ हैं। ठीक है, एहतसाब का मेयार अब फैज साहब एक ही होना चाहिए। ये रिंग रोड मामले पर अलग तरह का एहतसाब, जहांगीर तरीन मामले पर अलग तरह का, शहबाज शरीफ साहब के मामले पर अलग तरह का। और ये आप जिस मामले को इंटरनल मामला कह रहे हैं, ये इंटरनल मामला कैसे है जब राजा रियाज साहब खुद जहांगीर तरीन साहब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, टीवी टॉक शोज़ में आकर इससे मुतालिक बात करते हैं। वो मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात नहीं की, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उनको अपने मुतालबात उस वक्त ने बताए। फिर ये इंटरनल मामला पार्टी का कैसे हो सकता है? देखिए, एहतसाब के मामले के ऊपर मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। मैंने जो हमारे अरकान की कोई रिजर्वेशंस हैं या वो किसी भी लेवल पे वज़ीर आला से उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं, वो उस हवाले से बात करना चाहते हैं, तो मैंने उस हवाले से बात की है। अभी अली परवेज़ मलिक मेरे भाई हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। सब कता कलामी की माजरत, लेकिन ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनका इजहार ही इस एहतसाब के अमल के शुरू होने के बाद सामने आया। उससे पहले तो कोई ग्रीवेंसेस का इजहार नहीं कर रहा था। एहतसाब जो है छांगा मांगा वाला एहतसाब नहीं चाहिए। एहतसाब वो जी, हेलो जी जी, बात कीजिएगा। हेलो जी कमोका साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, तो मैं कह रहा था कि जो रिवायात, जी, जो बुरी रिवायात जो हैं वो 90 की दिहाई में और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने तक रही हैं, अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब देखें, हमारे पार्टी के अंदर जिस शख्स के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है तो उसको जवाबदेह होना पड़ता है, उसको अपनी सफाई पेश करनी पड़ती है। गुलाम सरवर खान साहब और जुल्फी बुखारी साहब की बात कर रहे हैं। मेरा पूरा यकीन है कि उनका इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं एहतसाब के लिए। तो ये किसी और पार्टी में अगर कभी नून लीग की हुकूमत में ऐसा हुआ हो, गुलाम सरवर साहब पर जब ये इल्जाम लगा तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जुल्फी बुखारी साहब ने जिसने इस्तीफा दिया, खुद इमरान खान साहब, ये यहाँ पे भी कई सवाल उठता है। इमरान खान साहब ये बेंचमार्क सेट करते थे कि जिस पर भी इल्जाम लगे उसको अपनी वजारत से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने जो जुल्फी बुखारी साहब हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है,
लेकिन गुलाम सरवर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है इस मामले के अंदर, मैं आपको बता दूं, और ना ही जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम है। इसके बावजूद जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया है और जो कैबिनेट काबीना की जो मीटिंग थी उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े लफ्ज़ों में गुलाम सरवर खान साहब से कहा कि आपके ऊपर तो इल्ज़ाम ही नहीं है तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ हमारे जो एंकर दोस्त हैं जो शायद किसी न किसी जगह से एक पेड कैंपेन चल रही है, तो उसके नतीजे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए जवाब दिया है ताकि जो है वो उनको लोगों को सही तरह से इस बात का अंदाज़ा हो जाए। तो बिल्कुल मैं आपको वाज़े लफ्ज़ों में कह दूं कि ये जो 2 लोगों के नाम इस मामले में लिए जा रहे हैं, ये वाज़े तौर पे फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनका इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, जो एहतसाब जिस तरीके से ये लोग करते रहे और जो कुछ इनके दौर में होता रहा है, तो अब चूँकि जो हमारे इदारे हैं वो आज़ाद हैं, वो अपने तौर पे तहकीकात कर रहे हैं और इनके पाँव जल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको मतलब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। पहले जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये क्या कहते थे और अब ये उनके बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। यानी जितनी तेज़ी से इनके लीडरान कराम रंग बदलते हैं अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और जो डर्टी पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी नज़र नहीं होगी इंशाल्लाह। तो फैसल साहब, अभी आप ये इन पर तनकीद करना छोड़ें, ये जो नज़रियाती ग्रुप बन गया है जिसके बाद अगर वो कोई फ़ैसला कर लें तो आपकी पंजाब हुकूमत जा सकती है, आपकी विफाकी हुकूमत भी जा सकती है। अभी ये सारी तवज्जो आप उनकी तरफ दें कि उनका एहतसाब अब किस तरीके से करना है, क्योंकि एहतसाब आपने शुरू तो कर दिया, अब इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना है। इतने प्रेशर में क्या ये हुकूमत पहुँचा पाएगी इस मंतकी अंजाम तक, इस एहतसाब को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान साहब एहतसाब के ऊपर किसी को फेवर देने के लिए वो किसी भी सूरत तैयार नहीं होंगे। ये मैं जो बात कर रहा हूँ अपने ईमान की आखिरी हद तक आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वो कभी भी हुकूमत तो हुकूमत में तो वो रहना चाहते हैं। अगर हुकूमत वजह से अगर ये आपकी बात मान ली जाए, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते, उस वक्त जिन 16 लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिए, तरजीह देंगे, वो कभी ये नहीं करेंगे कि किसी करप्ट शख्स का दिफा करें। फैसल साहब, जिन 16 लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिए, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? उनको पार्टी से निकाला गया? वो कार्रवाई इसीलिए नहीं की गई क्योंकि हुकूमत गिर सकती थी, अगले दिन हुकूमत गिर जाती अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये वाली बात तो आप रहने दें कि हुकूमत रहे या नहीं रहे, हम अपने उसूलों पर कारबंद रहेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास ऐसा किसी के बारे में तो कोई रिपोर्ट नहीं है। अब सेनेट के इलेक्शन में जब ये अदम एतमाद लेके आए थे तो उस वक़्त इनके पास 65 मेंबरान थे, तो इनके वोट कितने निकले थे और बाद में फिर क्या हुआ था। देखिए, हम तो इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। हमने तो सेनेट के इलेक्शन से पहले इनको दावत दी थी। हमने इनको कहा था कि आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया हुआ है उसके मुताबिक आज आप अमल कर लें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप हमारे साथ इस निज़ाम को, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसको बेहतर करने के लिए, ताकि ये गंद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हमने इनको दावत दी। लेकिन ये अगर उन रास्तों को खुला रखना चाहते हैं, उन चोर दरवाज़ों को जिनके ज़रिए से ये अपनी करप्ट और माल प्रैक्टिसेस को आगे के लिए जारी रख सकें, अगर ये उनको रखना चाहते हैं तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तो पूरी कोशिश है कि ये सारा जो गंद है ये साफ़ होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।